मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग कुशल से तो हैं, अच्छे हैं, हाल चाल आप सबका ठीक है। मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं। परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह के समय फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, वचन सुनने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बार बार सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा काम मत करें। मेरे प्रियो, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो हम भेजते हैं इसको लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको। मेरे प्रियो, मैं अब वचन बताऊंगा और फिर प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यहेजकल की पत्री। पुराने नियम में है भाइयों, यहेजकल की पत्री 33 अध्याय का 9वां वचन है और वह वचन इस प्रकार है कि यदि तू उसको चेतावनी देगा कि वह अपना बुरा आचरण छोड़ दे और वह तेरी चेतावनी पर ध्यान न देगा, बुरे मार्ग से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो वह निस्संदेह अपने अधर्म में मरेगा, परंतु तेरा प्राण बच जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर दया करना चाहता है, परमेश्वर बचाना चाहता है। हम प्रियो देखते हैं कि हम लूका की पत्री में हम देखते हैं कि एक धनवान मनुष्य था। वह राजसी वस्त्र पहना करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वह राजसी वस्त्र पहना करता था। उसका वस्त्र बैगनी वस्त्र और मलमल का सा कपड़ा पहनता था, मखमल का। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वह प्रतिदिन दावत किया करता था अपने घर में। वह प्रतिदिन अपने घर में अच्छे अच्छे भोजन पकाता था, अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में भोज करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उसके भवन के फाटक के पास में, जहाँ पर वो धनी आदमी रहता था, मेरे प्रियो, और उसी भवन के फाटक पर एक लाजर नामक एक गरीब आदमी पड़ा रहता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लाजर नामक जो उसके फाटक पर बैठा रहा करता था, वो अत्यंत गरीब और अत्यंत रोगी था और उसके फाटक पर पड़ा रहता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसके शरीर में फोड़ों से उसका भरा हुआ था। मेरे भाई और बहनों, इतना गरीब था और इतना रोगी था, उसका सारा शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। जगह जगह उसके शरीर में फोड़े निकले हुए थे। वह धनवान मनुष्य की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, वह व्यक्ति जो लाजर नामक था, गरीब था, उसके फाटक पर पड़ा रहता था, वह अपनी भूख को मिटाने के लिए उसके मेज का चूर चार गिरा हुआ भोजन खा करके अपना पेट भरता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अच्छा भोजन खाने के लिए तरसता था,
मेरे प्रियो, और इतना फोड़े थे उसके शरीर में कि कुत्ते उसके फोड़े को चाटा करते थे। कुत्ते, इतना फोड़ा उसके शरीर में, इतना मवाद बह रहा था कि कुत्ते आकर के उसके शरीर को चाटा करते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह गरीब मनुष्य एक दिन मर गया। वह गरीब मनुष्य एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जा करके अब्राहम परमेश्वर की गोद में पहुंचा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, धनवान मनुष्य भी मरा और वह दफनाया भी गया। उसने अधोलोक में, जहाँ मेरे भाई और बहनों, वह अधोलोक में जहाँ वह यंत्रणाएं और भोग रहा था, अपनी आंखें ऊपर उठा करके दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह जब अब्राहम की गोद में देखा लाजर को, तो उसने पुकार कर कहा, पिता, हे पिता अब्राहम, मुझ पर भी दया करो। कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर भी दया करो और लाजर को भेज दीजिए। कहा कि मुझ पर दया कीजिए हे प्रभु, हे अब्राहम, मुझ पर दया करके कीजिए और लाजर को मेरे पास में भेज दीजिए, जिससे वह अपने अंगुली का सिरा पानी में भिगो करके मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने उससे कहा, पुत्र याद करो। तब अब्राहम ने कहा कि पुत्र याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला है और लाजर को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा मिल रही है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच में एक गहरी खाई है, जो कि एक गहरी खाई, एक दीवार उपस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई अगर आना चाहे तो वह नहीं आ सकता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि कहा कि इस पार हमारे पास तू नहीं जा सकता है। और धनवान मनुष्य ने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजर को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि वे मेरे 5 भाई हैं और लाजर उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान पर आ जाएं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब्राहम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तक उनके पास है और वे उसकी सुने। धनवान मनुष्य ने कहा, अब्राहम, वे कहाँ सुनते हैं? यदि मुर्दों से भी कोई उनके पास में आए तो वे भी पश्चाताप करेंगे। पर अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा के नबियों की नहीं सुनते हैं, तब मुर्दों में से जो जी उठे हैं और वह उसकी बात नहीं मानेंगे। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस रात की, आज इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आता हूँ। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, तू दया करने वाला है, बचाने वाला परमेश्वर है। जैसे लाजर से प्रेम किया, लाजर को बचाया, वैसे भी हे प्रभु, जितने पापी लोग हैं, जो लोग बीमार हैं या रोगी हैं, उन पर भी दया करें और उन्हें भी आशीषित करके बचा लीजिए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आपने हमसे प्रेम किया, हमारे पत्नी बच्चों से प्रेम किया, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चे और पूरा चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपसे विनती प्रार्थना करते, आज आपने हमें नया दिन दिखाया, नई भोर को दिखाया।
परमेश्वर पिता, आज आपने नई नई सुबह को कि सूर्य की किरणें की रोशनी को दिखाया, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग धनवान है परमेश्वर पिता, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है। जो लोग धनवान हैं और इसी प्रकार जैसे धनवान व्यक्ति ने लाजर के साथ में किया, उसी प्रकार आज लोग करते हैं, मनमाना व्यवहार करते हैं, मनमाना चाल चलन चलते हैं। परमेश्वर पिता उनके मन भावनाओं को बदलिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी भावनाएं बदल जाए और परमेश्वर पिता वो लोग स्वतंत्र हो जाएं, शैतान के जाल से निकलें, शैतान के फंदे से बाहर निकलें और परमेश्वर पिता वो लोग बच जाएं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन के बांझपन का कलंक धो दीजिए, बांझपन का कलंक चला जाए, वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे, बड़ाई करे। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनके भावना मन को बदल दिए। परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर आपके दरबार में आते हैं, परमेश्वर फिर भी उनके प्रति स्वार्थ भरा हुआ है। लोग ना आपसे डरते हैं, न आपके सेवकों की बात मानते हैं, मनमानी चलते हैं, एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, क्योंकि ईर्षा करने वाला शैतान है, ईर्षालु शैतान है, क्रोधी शैतान है। और वही बात उन भाई बहनों के अंदर है, एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, एक दूसरे से चुगली करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर पिता वो लोग शैतान के जाल में फंस गए। आज वो परिवार परमेश्वर पिता करा रहा है, परमेश्वर पिता उनके जीवन से शांति चली गई है, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया। कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर पिता उनकी उम्र को घटा दिया है, उनकी आयु घट गई है। परमेश्वर पिता उन पर दया कर, उन पर प्रेम कर। परमेश्वर पिता जो उनकी आयु घट गई है वो यीशु मसीह के नाम से बढ़ जाए, तेरे नाम की महिमा हो। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं और गूंगी बहरी आत्माएं उनके जीवन में है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। गूंगी बहरी आत्मा उनके जीवन से चली जाए, लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। उनके सर की गांठ चली जाए, बेहोश होने वाली आत्मा से उसको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों की बात है जिनके आँख में मोतियाबिंद माला जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से उनकी आँखें धो करके अपने लहू से चंगा कर दीजिए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पेट में गैस बनता है, ऑपरेंटिस पथरी है, लीवर में इंफेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलती है। एक बहन हमारे चैनल में जुड़ गई है प्रभु जी, उसकी उलझन है, उस उलझन की बीमारी, और परमेश्वर पिता उसके उलझन की बीमारी है, और परमेश्वर पिता दिल धड़कन की भी बीमारी है। ये सब शैतान उसके जीवन में पैदा कर दिया है, तो शैतान को घुड़कता हूँ यीशु के नाम से, उसके जीवन से चला जाए और दिल धड़कने वाली बीमारी उसके जीवन से चली जाए, चंगा हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो। बहन को चंगाई आज देगा परमेश्वर पिता, क्योंकि तू न्यायी है। आज इस बहन का न्याय कर दिया है और उसके जीवन से शैतान को निकाल दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग गरीबी में, परमेश्वर जो गरीब हैं, परेशानी में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहनों के लिए जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, धंधा कोई करते हैं, दुकान है, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता एक परिवार है जो कि मसीह में है, प्रभु आपके चैनल में जुड़ गया है, आपके साथ में है, मसीह में 4 बेटे हैं परमेश्वर पिता, 2 पुत्रियां हैं। उनके जीवन में संकट आने वाला है परमेश्वर पिता,
मेरे भाई और मेरे बहन, अगर हमारी आवाज़ आपके कान तक पहुंची तो अपने आप को बदल डालो, अपनी भावनाओं को बदल दो, बुराई से दूर हो जाओ। बहकाने वाली जो आत्मा है, एक दूसरे से बुराई, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, इससे दूर हो जाओ, जिससे आपका जीवन बच जाए। मैं परमेश्वर पिता उन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करे बढ़े। परमेश्वर पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुन लिया, हम इनमें उत्तर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हाँ और आमीन में उत्तर दें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।